आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर रहे हैं आप लोगों को प्राइम क्लासेस विथ एमडी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि रीजनिंग में हम लोग घड़ी चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे और घड़ी में भी जो टॉपिक चल रहा था आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था, वो था आपका मंद और तीव्र घड़ियाँ। और मंद और तीव्र घड़ियों के जो भी प्रोसेस थे उसे समझा भी दिए हैं पिछले क्लास में, और साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन में हम हल करा दिए हैं। और उसी से रिलेटेड आज के क्लास में भी कुछ हम क्वेश्चन ही कराएंगे ना, क्योंकि जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही इसका कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। क्योंकि इस घड़ी चैप्टर का सबसे टफ कंसेप्ट भी माना जाता है, ये सबसे टफ टाइप भी माना जाता है ना। तो कोशिश करना है कि ये सही से सही तरीके से आपको आसानी से समझ में आ जाए। मेरे भी अन्य प्रयास हैं कि ये आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पिछले क्लास में इसके फॉर्मेट बता दिए हैं, और फॉर्मेट ये भी बताया था कि इसके प्रत्येक क्वेश्चन को हम एक ही फॉर्मेट पे लेके चलेंगे, है ना। वो फॉर्मेट क्या था, और इसका स्पीड ज्ञात कर लेना, स्पीड ज्ञात करना। अतः स्पीड के सहारे प्रत्येक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे बहुत ही आसानी से। देखिए, आज के क्वेश्चन में ये कह रहा है आपका, कह रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है। मतलब जो घड़ी है वो प्रत्येक घंटे में 20 मिनट तेज हो जा रही है, 20 मिनट फास्ट हो जा रही है। तो बताना है कि यदि उसे 7 बजे सही मिला दिया जाए तो पुनः वह अब कब सही समय दिखाएगी। मतलब जो घड़ी है वो प्रत्येक घंटे में 20 मिनट फास्ट हो जाती है, 20 मिनट तेज हो जाती है, और उस घड़ी को 7 बजे सही समय मिला दिया गया। मतलब सही घड़ी से इसके टाइम को 7 बजे हम मिला दिए, है ना, 7 बजे मिला दिए। तो अब बताना है कि फिर वह घड़ी अब आगे कब सही समय बताएगी। तो देख लीजिएगा इसका तरीका ये। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, है ना, इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो टाइप था कि एक घड़ी, है ना, एक घड़ी में जब 2 बजे टाइम देखा गया तो 2 बजे से 5 मिनट पीछे थी, और जब वह उसी घड़ी में 3 बजे टाइम देखा गया तो वह घड़ी 3 बजे से 5 बजे टाइम देखा गया तो वह घड़ी 5 बजे से 10 मिनट आगे थी। मतलब उसमें 2 तरह के टाइम दिया रहता था, आवर एक 2 बजे था, एक 5 बजे था। मतलब 2 तरह के घंटा था, और मतलब कि 2 तरह के टाइम था, उसके बीच के गैपिंग घंटा में हम आसानी से पता कर लेते थे। और एक मिनट भी दिया रहता था, पीछे 5 मिनट और बाद का 10 मिनट। टोटल मिनट की दूर अर्थात वो गैपिंग जो था दूरी में वो 15 मिनट का हो जाता था। तो वहाँ से मिनट और घंटे के सारे हम आसानी से स्पीड ज्ञात कर लेते थे। लेकिन इस वाले में बस आपका एक ही मिनट है, मतलब एक मिनट में एक ही दूरी है, और घंटा एक ही है आपका। तो इसके सहारे भी क्या करेंगे, आप चाल तो पता कर लेंगे। उसके बाद करते क्या है, जैसे चाल मिल जाता है तो अब इस कंडीशन में हमें पता करना है कि कब सही समय बताएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको पता है कि जो भी घड़ी होती है अपने समय को बार बार कब दोहराती है, कितने घंटे के अंतराल पर दोहराती है। तो ये फिक्स है, चाहे किसी भी तरह की घड़ी हो, वह प्रत्येक 12वें घंटे पर अपने समय को दोहराएगी। जैसे सुबह में यानी आज सुबह हम देखें 8 बज रहा था, तो उस सुबह 8 बजे से फिर 12 घंटा बाद जाएंगे तो आपको 8 बजता हुआ प्रतीत होगा। फिर वहाँ से 12 घंटा बाद जाएंगे तो फिर 8 बजेगा। मतलब प्रत्येक 12वें घंटे पर वह घड़ी अपने समय को दोहराती है, वह घड़ी अपने समय को दोहराती है। तो ये इस उसी से संबंधित है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो इसमें कह रहा था कि 20 मिनट तेज हो रही है कितने घंटे में, प्रत्येक घंटे में। प्रत्येक का है या 1 घंटा का है या हर 1 घंटा का है ना, इसका मतलब होगा 1 घंटा। अर्थात यहाँ से स्पीड मिल जाएगा। चाल बार होता है दूरी बटा समय ना, मतलब कि 20 मिनट की दूरी तय कर रही है कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो 20 बटा हो गया 20 मिनट बटा में 1 घंटा, मतलब इसकी स्पीड मिल गई 20 मिनट प्रति घंटा। चाल मिल गया, इसका चाल मिल गया। और अब आपको पता है निर्धारित समय, तो सही समय इजकल टू 7 बजे यह देखा है प्लस 7 बजे के बाद बढ़ेंगे। लेकिन अब 7 बजे से कितना घंटा बाद बढ़ना पड़ेगा। तो आपको पता है कि प्रत्येक 12वें घंटे में यह एक बार क्या होती है, अपने समय को दोहराती हैं। तो यहाँ पर यानी अगला फिक्स टाइम नहीं दिया है, तो हम वही 12 घंटा ले लेंगे ना। वो 12 घंटा लेंगे तो 12 घंटे को अब क्या करेंगे, मिनट में चेंज कर देंगे, है ना। बट्टा मतलब इतने घंटे में अपने समय को दोहराएगी, तो उसको यानी उतनी दूरी अब तय करने में वो कितना समय लेगी।
मतलब 20 मिनट की दूरी को तय करने में वो 1 घंटे का समय ले रही है। तो जब इतना दूरी तय कर लेगी, मतलब 12 घंटे की जब दूरी तय कर लेगी, तब तो एक बार फिर अपने समय को दोहराएगी। तो अब इतना दूरी तय करने में लिया गया समय, चूँकि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो मानिए ये 12 घंटा कह दीजिए, नहीं तो 720 मिनट। अब 720 मिनट की दूरी को तय करने में इससे कितना समय लगेगा? तो 720 में क्या करेंगे आप? 720 मिनट में 20 मिनट प्रति घंटा से आप भाग दे देंगे, है ना? क्योंकि जैसे 720 मिनट की दूरी वो तय करेगी, तो उसका वह अपने फिर से एक बार उस समय को दोहरा लेगी। तो उसे दोहराने में अब इसे कितना समय लगेगा? तो उतनी दूरी में हम इसके चाल से भाग दे देंगे। 0 से 0 कट गया, ये 36 हो गया। मिनट हो गया, ये घंटा चलेगा ऊपर। अर्थात कह सकते हैं कि 7 बजे के बाद ये 36 अपने समय को फिर से दोहराने में, मतलब कि वही समय बताने के लिए, अर्थात सही समय बताने के लिए इसे 36 घंटा और आगे जाना पड़ेगा। 36 घंटा और आगे जाना पड़ेगा। तो 36 घंटा और आगे जाने का मतलब ये हुआ, अब देखिए यहाँ पर दिन नहीं दिया है ना, तो 7 बजे में यदि 24 घंटा आप जोड़ेंगे तो फिर 7 ही बजेगा, है ना? 7 ही बजेगा ना। अर्थात या ये भी कह सकते हैं कि चूँकि 1 मिनट यहाँ फिर से समझा दे रहे हैं, आप यहाँ पर हैं, है ना, और यहाँ से आप 24 घंटा बढ़ेंगे आगे, तो फिर वही टाइम मिलेगा, सेम टाइम मिलेगा। यदि यहाँ पर 7 AM हो रहा है तो यहाँ भी 7 AM ही होगा। यहाँ पर AM PM कुछ नहीं दिया है ना, इसलिए उतना आपको सोचने में नहीं है। और यहाँ से फिर यदि आप यहाँ दिख रहे हैं ना, यदि यहाँ से फिर आप आगे बढ़ेंगे तो हमको चाहिए 36 घंटा। 36 घंटा में 24 घंटे की दूरी तय कर लिए, बचा 12 घंटा। अर्थात अब इस 7 बजे सुबह से 12 घंटा आगे बढ़ेंगे आप, तो फिर 7 ही बजेगा, लेकिन शाम हो जाएगा, है ना? सुबह 7 बजे से 12 घंटा आगे बढ़ेंगे तो 7 PM हो जाएगा आपका, है ना? अर्थात तो 7 बजे से आप 36 घंटा आगे बढ़ेंगे तो अभी क्या मिल रहा है? 7 ही मिल रहा है ना? अर्थात आंसर आपका यही हो जाएगा, है ना? यदि यहीं पर मान लीजिए यहाँ पर दिन भी नहीं दिया है और ना ही AM PM ही दिया है, तो 7 ही होगा आपका। यदि यहीं पर मान लीजिए कि रविवार दिया हुआ था ना, यदि रविवार सुबह 7 बजे उसे सही घड़ी से मिलाया गया, तो अब आगे फिर किस दिन वो सही समय बताएगी। तो यदि यहाँ पर रविवार मानते हैं तो रविवार में 24 घंटा जोड़ेंगे तो अगला दिन मिल जाएगा, मतलब कि एक दिन में 24 घंटा होता है ना। तो रविवार से हो गया सोमवार, और उस सोमवार सुबह पहुँचे, और सुबह जब सोमवार पहुँचे तो अब उस सोमवार के सुबह 7 बजे में अब 12 घंटा जोड़ेंगे, तो सोमवार को ही शाम को 7 बजे पहुँचेंगे, मतलब सोमवार को शाम 7 बजे वह सही समय बताएगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये होती है स्पष्ट है। तो बहुत ईजी है, बस यही ध्यान रखना होगा। ये फॉर्मेट हम बताया था ना, ये पिछले क्लास में फॉर्मेट हो चुका है कि जो समय दिया है उसी से, जो सही समय था उसी से हमें और आगे जाने में कुल कितना समय लगेगा, और वो समय ज्ञात करने के लिए हम उसे कितना दूरी तय करना है, उस दूरी में इसके चाल से भाग देंगे तो हमको खुद ब खुद समय मिल जाता है। तो ये स्पष्ट है, ठीक है। फिर इसी आधार पर एक और आगे क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका, है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, ये भी तेज हो जाती है प्रत्येक घंटे में, है ना। तो यदि उसे सुबह 9 बजे सही समय मिला दिया गया तो बताइए कि पुनः वो कब सही समय दिखाएगी, है ना। अर्थात इसमें भी स्पीड हमको मिल जाएगा, और इसमें एक निर्धारित समय सही समय दे दिया है, उसी सब कितना घंटा हमको आगे जाए कि फिर सही समय मिल जाए, इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए करना क्या होगा आपको, यहाँ से कह सकते हैं आप लोग कि घड़ी का स्पीड, तुरंत स्पीड पहले पता कर लीजिएगा। ये 10 मिनट अधिक दूरी तय करिए कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो 10 मिनट, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, बटा में 1 घंटा इक्वल टू 10 मिनट प्रति घंटा। इस घड़ी की चाल मिल गई 10 मिनट प्रति घंटा, यह स्पष्ट है। अब सही समय इक्वल टू, देखिएगा इसमें हमें आगे कितना जाना है, आपको पता है कि घड़ी जो है प्रत्येक 12वें घंटे में एक बार सही समय दिखाती है। तो यह 10 मिनट में, यह प्रत्येक 10 मिनट यानी प्रत्येक घंटे में 10 मिनट आगे चली जा रही है।
तो 7200 मिनट आगे नहीं 720 मिनट आगे जाने में यह कितना समय लेगी। और जब 720 मिनट को ये दूरी तय कर लेगी तो फिर से एक बार सही समय यानी मतलब 12 घंटे की जब दूरी तय कर लेगी तो फिर से एक बार सही समय दिखा देगी। तो अब करना क्या होगा, सही समय बराबर हम ये कह सकते हैं H1 अर्थात जो पहले टाइम था जो सही समय मिलाया था वो 9 बजे सुबह, ये क्या था आपका 9 AM। यहीं से हमें आगे जाना कितना 720 मिनट की दूरी तय करनी है, 720 मिनट, चूँकि ये भी समय है और ये भी यहाँ पर समय लिखेंगे, लेकिन समय ज्ञात करने के लिए तो 720 मिनट की ये दूरी है और चाल आपका 10 मिनट प्रति घंटा है। तो इसमें क्या करेंगे, अब 10 से भाग दे देंगे। ये मिनट में है, ये मिनट प्रति घंटा है, मिनट से मिनट हट गया, घंटा चला जाएगा ऊपर, ये 0 0 हटा दीजिएगा। अर्थात 9 बजे सुबह से कितना घंटा 72 घंटा आपको आगे जाना पड़ेगा। मतलब इस 9 बजे सुबह से 72 घंटा आप आगे जाएंगे तो फिक्स है कि वो सही समय दिखा देंगे। और 72 घंटा को आप जानते हैं कि प्रत्येक 24 घंटा में एक दिन होता है, तो 72 घंटे में 3 दिन होगा। 3 दिन का मतलब ये हुआ 9 बजे सुबह प्लस 3 दिन आगे चले जाएंगे, अर्थात तो 9 बजे का ही 9 बजे सुबह ही। यदि यहीं पर रविवार दिया होता तो रविवार से 3 दिन हम आगे बढ़ जाते, बुधवार मिलता। यदि यहीं पर शुक्रवार दिया होता तो शुक्रवार में 3 दिन हम आगे चले जाते, आपका सोमवार मिल जाता, सोमवार मिलता ना, शुक्रवार से 3 दिन आगे, शनि रवि सोमवार मिलता है ना, इत्यादि। यहाँ पर दिन नहीं दिया है इसलिए यहाँ पर दिन नहीं लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि यदि सुबह 9 बजे सुबह से एक दिन आगे जाएंगे तो 9 बजे सुबह ही पहुँचेंगे, फिर वहाँ से एक दिन आगे जाएंगे तो फिर 9 बजे सुबह ही पहुँचेंगे, फिर वहाँ से एक दिन आगे जाएंगे तो 9 बजे सुबह ही पहुँचेंगे। अर्थात टाइम क्या होगा 9 बजे सुबह ही होगा। तो यानी 9 बजे सुबह से वो अगले तीसरे दिन जा करके 9 बजे सुबह में ही वह सही समय बताएगी। तो यह सच है। तो स्पीड के सारे बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर जा रहे हैं इसे, है ना। देखिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन ना। ये क्वेश्चन करा था आपका कि एक घड़ी 2 घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है, मतलब प्रत्येक 2 घंटे पर ये 20 मिनट फास्ट हो जा रही है, और इस घड़ी को सोमवार सुबह 9 बजे सही समय से मिला दिया गया, तो पुनः अब वह कब सही समय दिखाएगी। अब इसमें दिन भी दे दिया है और टाइम फिक्स भी दे दिया है ना, वो भी सुबह का टाइम दे दिया है ना। तो बताने का अगला वो कब किस दिन को सही समय दिखाएगी। तो फिर से वही प्रोसेस है, घबराने का नहीं, इसमें ज़रूरत भी नहीं है। बस तुरंत अब स्पीड पता कर लीजिएगा कि उस घड़ी की स्पीड कितना है ना। और मतलब चाल बार होता है दूरी बटा समय, अर्थात ये जो घड़ी है 20 मिनट की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय ले रही है, मतलब 20 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ रही है। कितने घंटे में 2 घंटे में। तो चाल बराबर 20 मिनट की दूरी तय करने में बट्टा में 2 घंटे का समय लिया, भाग देंगे, ये हो गया 10 मिनट प्रति घंटा है। इसकी चाल मिल गई, और चाल मिल गई तो अब देख लीजिएगा, जब चाल मिल गया तब यहाँ से खा सकते हैं। सही समय इजकल टू, सही समय इजकल टू हमको कहाँ से पढ़ना है, सोमवार सुबह 9 AM, मतलब सोमवार 9 AM से हमको आगे बढ़ना है। लेकिन कितना आगे बढ़ना है, तो चूंकि हमको पता है कि जो घड़ी है प्रत्येक 12वें घंटे पर एक बार सही समय बता देती है, प्रत्येक 12वें घंटे पर एक बार सही समय बता देती है। 12 घंटे का मतलब क्या हुआ 720 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 12 घंटे में बच्चे 720 मिनट। अर्थात जब 1 घंटे में या 2 घंटे में या 20 मिनट तेज हो जा रही है, तो 720 मिनट जब तेज ये होगी तब जाकर तब फिर सही समय बताएगी। तो 720 मिनट की दूरी को तय करने में इसके द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। 720 मिनट की दूरी तय करना है इसे कितने घंटे में, अरे किस चाल से, तो चाल मिला आपका 10 मिनट प्रति घंटे की चाल से। मिनट से मिनट हट गया, घंटा चला गया ऊपर, 0 0 हटा दीजिए, 72 घंटा। और 72 घंटे का मतलब ये हुआ कितना दिन, 24 घंटे में एक दिन, तो 72 घंटे में 3 दिन, 24 या 72 होता ही है। 9 बजे सुबह से आपको जाना है 3 दिन आगे जाना है। तो सोमवार से 3 दिन आगे जाएंगे, तो सोमवार के बाद से मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, अर्थात बृहस्पतिवार। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यदि एक दिन आगे बढ़ते हैं तो हम उसी टाइम पर पहुंचते हैं। सुबह 9 बजे से यदि एक दिन आगे बढ़ेंगे तो अगले दिन सुबह 9 बजे ही पहुंचेंगे आप, है ना। तो बृहस्पतिवार ये क्या होगा 9 बजे सुबह ही होगा, 9 बजे सुबह ही होगा। तो देख लीजिएगा 3 स्थिति इसमें आ गई। पहला क्वेश्चन में था उसमें यह दिन भी नहीं दिया था और ये उसमें AM PM कुछ नहीं कहा था,
ठीक है, तो वही मिल जा रहा था। दूसरा स्थिति ये था कि यानी दूसरे वाले में सुबह दे दिया था, उसमें दिन नहीं दिया था, और तीसरे वाले में क्या आ गया, दिन भी आ गया, AM PM भी आ गए और टाइम भी आ गया। तो उसके आधार पर हम आसानी से बता दिए कि कब वह सही समय बताएगी, है ना, या कितने घंटे के बाद फिर वो सही समय बताएगी। घंटा भी पूछ सकता है कि कितने घंटे के बाद, तो हमारा 72 घंटे के बाद, नहीं तो 3 दिन के बाद वो सही समय बताएगी। तो यह स्पष्ट है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कुछ अलग टाइप के साथ। हाँ देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये भिन्न है ना। क्वेश्चन कह रहा था कि एक घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है और एक दूसरी घड़ी हर 1 घंटे में 10 मिनट धीमी हो जाती है। मतलब यहाँ पर 2 घड़ियाँ हैं। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 मिनट आगे हो जा रही है, तेज हो जा रही है, और दूसरी घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 मिनट पीछे हो जा रही है। तो यदि इन्हें, मतलब इन दोनों घड़ियों को मंगलवार शाम 5 बजे सही समय मिला दिया जाए तो पुनः वह कब सही समय दिखाएंगे। ठीक है, 2 घड़ियां हैं, दोनों एक बार मंगलवार को शाम 5 बजे सही समय दिखा रही हैं। तो आपको हम बता चुके हैं पिछली क्लास में कि जब फास्ट और स्लो 2 स्थिति, यानी 2 तरह की स्थिति आपके सामने आ जाती है ना, तो इन्हें की तो जोड़ा जाता है तो घटाया जाता है ना। तो पीछे वाले में कंडीशन था कि एक फास्ट हो एक बार धीरे हो, है ना, एक बार फास्ट एक बार धीमे हो, अर्थात फास्ट प्लस स्लो हो जाए तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, या स्लो प्लस फास्ट हो जाए तो भी इन दोनों को जोड़ देंगे, या फास्ट पहली भी फास्ट हो जा रही है और दूसरी भी फास्ट हो रही है तो अब क्या करेंगे, हम घटा देंगे। यदि पहली स्लो है और दूसरी भी स्लो है तो दोनों को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ये स्थिति है आपका पिछली क्लास में था। जहाँ विपरीत मिलता है वहाँ पर दोनों समय को जोड़ देते हैं, और जहाँ एक समान मिलता है उन दोनों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे को घटा देते हैं। ठीक है, यह स्पष्ट है ना, पिछली क्लास में बता देते हैं। तो यहाँ पर वह जो घड़ी है 1 घंटे में 10 मिनट तेज हो गई और दूसरी घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट यानी पीछे हो गई, अर्थात एक 10 मिनट आगे चली जा रही है, एक 10 मिनट पीछे हो जा रही है। तो टोटल कितना दूरी हो गया, 10 10 20 मिनट का दूरी हो गया ना, विपरीत है ना, तो विपरीत में जोड़ते हैं 20 मिनट का दूरी हो गया, और प्रत्येक 1 घंटे की बात हो रही है। अर्थात यहाँ से आपका स्पीड मिल गया, तुरंत स्पीड अब पता कर लेंगे। अर्थात घड़ी का जो स्पीड हो गया 20 मिनट प्रति घंटा, 1 घंटे में ना, 1 घंटे में 10 पीछे 10 यानी आगे, मतलब कि दोनों को जोड़ दिए तो मिल गया 20 मिनट प्रति घंटा। ये आपका स्पीड मिल गया, और जैसे स्पीड मिल गया तो हम निर्धारित समय बता सकते हैं। ठीक पीछे वाले फॉर्मेट पर देखिएगा, सही समय इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ये घड़ी सही समय कब बताएगी, वही जब 720 मिनट की दूरी तय करेगी तभी तो वो सही समय बताएगी, क्योंकि प्रत्येक 720 मिनट की दूरी तय करने के बाद वह एक बार सही समय बताती हैं, एक बार सही समय बताती हैं। तो देख लीजिएगा, सही समय बराबर कब मिलाएगा था, मंगलवार शाम 5 बजे से, मतलब मंगलवार शाम, मतलब कि 5 PM से आपको आगे जाना है। तो कितना मिनट की दूरी तय करेंगे, 720 मिनट का ही दूरी तय करेंगे, लेकिन किस चाल से, तो 20 मिनट प्रति घंटे की चाल से। ये मिनट था, ये भी मिनट प्रति घंटा है, मिनट मिनट हट गया, 0 0 हट गया, ये हो गया 36। ठीक है, 36 घंटा। अर्थात आप कह सकते हैं मंगलवार शाम 5 बजे से, मतलब 5 PM से आपको 36 घंटा आगे जाना है, 36 घंटा आपको आगे जाना है। तो जब 36 घंटा आगे जाना है तो इसका मतलब ये हुआ, आप जानते हैं कि 24 घंटा में 24 घंटे का मतलब 1 दिन, तो यहाँ से मंगलवार से आप 24 घंटा आगे बढ़े, मतलब 1 दिन आगे बढ़ेंगे तो वो हो जाएगा आपका बुधवार शाम 5 बजे। और 1 दिन आगे बढ़े तो टाइम तो वही रह जाएगा, तो बुधवार शाम 5 बजे, और बुधवार शाम 5 बजे से फिर 12 घंटा, 36 में से 24 चल दिए हैं, बचा है 12, फिर शाम 5 बजे से 12 घंटा आगे बढ़ेंगे। तो शाम 5 बजे से 12 घंटा आगे बढ़ेंगे तो 5 बजे सुबह पहुँचेंगे, मतलब टाइम तो वही रहेगा, लेकिन 5 बजे सुबह। अब 5 बजे सुबह का मतलब क्या हुआ, शाम से अब जो आगे बढ़ता है और सुबह मिलता है तो वह अगला दिन को शो करता है। अर्थात मंगलवार से बुधवार मिला था, अब बुधवार से फिर एक अगला दिन मिलेगा आपका बृहस्पतिवार। अर्थात कह सकते हैं बृहस्पतिवार 5 AM हो जाएगा आपका, सुबह पहुंच रहे हैं ना, तो सुबह 5 AM हो जाएगा। बस यही करना आपको ना, ये भी मतलब 36 घंटा बराबर 24 घंटा प्लस 12 घंटा, 24 घंटे का मतलब 1 दिन। तो 1 दिन का मतलब ये हुआ कि मंगलवार से जैसे ही आगे बढ़े तो बुधवार को तो पहुंचेंगे, लेकिन जिस समय से बढ़ते हैं उसी समय पर पहुंच जाते हैं। 5 बजे शाम से आगे बढ़ेंगे 1 दिन तो अगले दिन 5 बजे शाम को ही पहुंचेंगे, लेकिन जैसे ही 5 बजे शाम को पहुंचे तो वहाँ से आपको फिर 12 घंटा आगे बढ़ना है,
12 घंटा आगे बढ़ना। तो जब 12 घंटा आगे बढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि प्रत्येक 12वें घंटे पर समय वही मिलता है। तो 5 बजे शाम से आगे बढ़ेंगे तो 5 बजे ही आप पहुँचेंगे, लेकिन वह सुबह होगा। PM से 12 घंटा आगे बढ़ने का मतलब कि AM मिल जाता है, तो 5 बजे सुबह हो गया। तो 5 बजे सुबह का मतलब क्या हो गया, अगला दिन, अर्थात बुधवार तो था, एक दिन और आगे बढ़ गया, आप मिलेंगे यानी कौन सा दिन, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार सुबह 5 बजे वह दोनों घड़ियाँ एक दूसरे के साथ मतलब साथ साथ सही समय बताएंगे, मतलब कि एक समान समय बताएंगे। यह स्पष्ट है? ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका ठीक पिछले वाले के आधार पर ही है। यहाँ पर कह रहा था कि एक घड़ी 3 घंटे में 12 मिनट तेज हो जा रही है और दूसरी घड़ी हर 3 घंटे में 18 मिनट धीमी हो जा रही है। मतलब एक तेज हो रही है और एक धीमी हो रही है, मतलब विपरीत है, अर्थात जोड़ देंगे। तो अब इन दोनों घड़ियों को एक साथ शुक्रवार शाम 8 बजे को सही समय मिला दिया गया, सही समय मिला देगा। तो बताना कि पुनः ये कब सही समय बताएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड पता कर लेंगे। तो स्पीड इजकल टू कह सकते हैं यह 12 मिनट तेज हो गई, वह 18 मिनट धीमी हो गई, दोनों को जोड़ देंगे तो 12 18 30 मिनट की दूरी को कवर करने में इनके द्वारा यानी कितने घंटे का समय लग रहा है, 3 घंटे का ना, प्रत्येक 3 घंटे की बात कर रहा है आपका। तो ये हो गया 10 मिनट प्रति घंटा, 10 मिनट प्रति घंटा ये इसका स्पीड। मतलब प्रत्येक 3 घंटे में यानी प्रत्येक 3 घंटे में ये 30 मिनट की दूरी कवर कर रहे हैं एक दूसरे से, इसलिए इसका स्पीड हो गया इतना। अब सही समय शुक्रवार मतलब कि 8 PM से आपको आगे जाना कितना 720। अब ये देखिए ये कब एक साथ सही समय बताएंगे, तो प्रत्येक 12वें घंटे पर या प्रत्येक 720 मिनट की दूरी पर वह एक बार सही समय बताती हैं। तो 720 मिनट की दूरी को कवर करने में इसे कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल 10 है, मिनट प्रति घंटा है, मिनट लगे 0 72 घंटा लगेगा। अर्थात कह सकते हैं कि शुक्रवार 8 PM से 72 घंटा आगे, और 72 घंटे का मतलब क्या होगा कि 24 घंटा में एक दिन, 48 घंटे में 2 दिन, 72 घंटे में 3 दिन, 24 से 72 3 दिन। अर्थात शुक्रवार से 3 दिन हम आगे चले जाएंगे, बस 3 ही दिन आगे जाना है। तो शुक्रवार के बाद से शनिवार, रविवार, सोमवार, अर्थात ये हो जाएगा सोमवार होगा ना, शुक्रवार 8 बजे शाम से 3 दिन आगे, और 3 दिन आगे का मतलब क्या हुआ, समय वही रह जाएगा। एक दिन आगे जाने का मतलब क्या, ठीक उसी समय पर पहुंचते हैं ना। तो यहाँ से कह सकते हैं सोमवार 8 PM, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग के आंसर बहुत आसानी से स्पष्ट हुआ होगा। तो हम आज क्लास में इतना ही रन दे रहे हैं ना, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना। और ऐसे ही आप लोग लगातार मेरे क्लास में बने रहिए, है ना। हो सकता है कि यदि इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और मिले तो हम कल इसे क्वेश्चन दे दें, और यदि इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो हम अगले क्लास में अब एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। वो चैप्टर होगा आपका कैलेंडर, वो भी प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की तरह से माना जाता है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रन दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।